जयराम ठाकुर जी, पहाड़ की सियासत में जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है। फिलहाल तो बच गई है सरकार, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भगवान भी नहीं बचा सकता है सरकार। देखो, सीधी सी बात है कि एक तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का भविष्य समाप्त हो गया है। उसकी वजह यह है कि बजट भले ही उन्होंने आज पारित किया, लेकिन बजट पारित तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों को उनको सस्पेंड करना पड़ा, निलंबित करना पड़ा, तभी जाकर के उनका आंकड़ा पूरा हो पाया है। और ऐसे में इस सरकार का कोई भविष्य आने वाले समय में नहीं दिखता है। भले ही आज सरकार बच गई है, लेकिन लोगों की नजरों में सरकार गिर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति है। आप उनके भविष्य की बात कर रहे हैं कि वो समाप्त हो गया है, लेकिन आपका क्या भविष्य है? क्योंकि ये सुक्खू जी ये कह रहे हैं कि इतनी तड़प क्यों है आपको, हमारी सरकार पूरा 5 साल करेगी और मैं एक फाइटर हूं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम तड़प नहीं दिखा रहे हैं। हम यही उनसे पूछते हैं कि 1 साल के ही कार्यकाल में आपके विधायक आपसे नाराज होकर के पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। आपके मंत्री विक्रमादित्य सिंह आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा करके मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जलालत की सारी सीमाएं लांघ दी, मेरी मां को जलील किया, मुझे किया और बार बार किया। और ऐसे में इसके बाद रहता क्या है? प्रश्न तो ये है। और ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, उन हालातों को लेकर के भले ही आज बजट सत्र समाप्त कर दिया, सत्र कल तक चल रहा था लेकिन आज ही समाप्त कर दिया। और ये बजट पास करने के लिए नहीं, सिर्फ सरकार बचाने के लिए ये हमारे 15 विधानसभा के सदस्यों को निलंबित किया विपक्ष के। आप विक्रमादित्य की यहाँ पर बात कर रहे थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए। ये कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह आपके संपर्क में हैं, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, एक बात को मान के चल के राजनीति क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं, संपर्क होते हैं, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन विक्रमादित्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि खरीद फरोख्त आप करते हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि ये रवैया सही नहीं है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। हमने कुछ भी नहीं किया और कुछ भी हमको करने की जरूरत महसूस नहीं। सरकार अपनी हरकतों की वजह से, अपने काम करने के तौर तरीके की वजह से ऐसी परेशानी में फंसी हुई है, इसलिए हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार 43 विधायक में से वो विधायक 34 पर कैसे पहुंचे? और भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक थे, लेकिन राज्यसभा में हमको 34 वोट पड़े हैं। तो इसका प्रश्न तो उनको, इस प्रश्न का उत्तर तो उनके पास से पूछना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि प्रियंका गांधी देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। अंतरात्मा की आवाज से विधायकों ने कहा हमने मतदान किया है। हम कब से कह रहे हैं, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात नहीं सुनी जाती है, बात नहीं मानी जाती है। अंततः हमको ये कदम उठाना पड़ा है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस सारे विषय के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हम नहीं, वो अपने आप आकलन करे, अपना असेसमेंट करे। जयराम ठाकुर जी, आपने ये कहा कि कुछ जो विधायक हैं वो आपके संपर्क में और हैं, वो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की, कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, वो भी। लेकिन एक विधायक जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने आकर माफी मांग ली है। सुक्खू ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कर दिया और अब उनको ये आभास हो रहा है। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। अंतरात्मा की आवाज से विधायकों ने कहा हमने मतदान किया है। हम कब से कह रहे हैं, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात नहीं सुनी जाती है, बात नहीं मानी जाती है। अंततः हमको ये कदम उठाना पड़ा है। और मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस सारे विषय के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हम नहीं, वो अपने आप आकलन करे, अपना असेसमेंट करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, हमारे साथ जुड़े, बातचीत उन्होंने की। लेकिन यहाँ पर ममता काले जी
एक नैरेटिव यहां पर बनाया जा रहा है, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि किस तरह से बीजेपी हर जगह पर जाकर यही करती है, ऑपरेशन लोटस करती है, राज्यपाल से जाकर मिलते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश होती है। चुनावों से पहले इस तरह का नैरेटिव अगर बनता है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हिमानी जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात यह है, जिस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, जो एक राष्ट्रीय पार्टी से 10 जनपद की पार्टी बन गई, वो अपना आत्म मंथन करने के बजाय इधर उधर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये तो उनके सोचने की बात है, पहली बात। दूसरी बात, कल जो हुआ हिमाचल के अंदर राज्यसभा चुनाव में, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी के लिए एक कहावत बदल गई कल से। अब कल के बाद से वो 36 का आंकड़ा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे 34 का आंकड़ा, और ये टॉस और लॉटरी से तो बहुत दूर वो रहने वाले। देख लीजिए आप, सब कुछ 34, उसके बाद भी उनकी किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ। अब इसमें कोई किसी का आप दोष क्या दे सकते हो? और जिनका खुद का घर शीशे का होता है, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। आप सोचिए, ये अपनी कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, अपने लोगों को इकट्ठा नहीं रख पा रहे, इनके विधायकों का इनके ऊपर भरोसा नहीं है, ये लोग आप अपना विश्वास एक दूसरे के ऊपर नहीं जता पा रहे हैं, तो बाकी क्या ही बात करें। देखिए, प्रियंका गांधी ने यह बोला ना कि यह हमारे खरीद फरोख्त हो रही है यहां पर विधायकों की। इनकी पार्टी के अंदर राज्यसभा की सीट प्रियंका मांग रही थी, वो खरीद के लेकर के चले गए नाक के नीचे से प्रियंका के अभिषेक मनु सिंघवी। तो ये क्या खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं भाई? यहाँ तो इनके यहाँ तो जितनी मांडवली चलती है उसके बारे में तो मतलब ना ही बात की जाए उतना ही अच्छा और उतना ही कम। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन वो कह रही है कि जनता ने चुनकर किसे भेजा था, उनको अधिकार है कि नहीं है, इस लोकतंत्र में अधिकार है कि नहीं है उनका। देखिए हिमानी जी, सबसे जो इस पूरे मुद्दे के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है देखने की, वो ये है कि हिमाचल के अंदर जो कल हुआ है ना, ये असल में राहुल और प्रियंका के साथ का जो अंतरकलह है राजनीतिक तौर पर, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को पूरी तरीके से चुनाव के समय पर कंट्रोल प्रियंका ने किया, सुक्खू को सीएम उन्होंने बनाया, राहुल ये चाहते नहीं थे, है ना। तो अब इनका आपस में ये सेम प्लेटफॉर्म में नहीं है, ये आपस में एक चीज को नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, तो फिर भाई इनके विधायक तो आपने कहा कि राहुल चाहते नहीं थे, संजय जी, क्या इसीलिए राहुल वहां पर नहीं है? न्याय यात्रा वो निकालते हैं, लेकिन अपने पार्टी के भीतर जो अन्याय हो रहा है उससे वो निपट नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक दिन का तो ये है नहीं कि सिर्फ एक दिन में ये इतनी सुरफटोवल निकलकर सामने आ गई, इतने धड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। क्यों नहीं मैनेज किया गया? आपको लगता नहीं अपने सहयोगियों को आपको थोड़ा सा बताना चाहिए, बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हिमानी जी, एक दिन का नहीं है। हाँ, ये 2014 के बाद से शुरू हुआ। जो अभी महाराष्ट्र तो खैर लास्ट में आया है, लेकिन कर्नाटका की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये कंटिन्यू चल रहा है कि किस तरीके से चलती हुई सरकार को गिराने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब हमारे सिद्धार्थ भाई ने एक शेर से शुरुआत की, तो मैं भी सोचा कि मैं भी एक कुछ सुना दूं इनको कि महफिल अजीब है ना, ये मंजर अजीब है, और जो उसने चलाया ये खंजर अजीब है। ये केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयोग में लाया गया है, जो नए भारत की नई राजनीति की दिशा जो दी जा रही है, मैं समझता हूं कि यह देश के लिए ठीक नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे ये कहने से ही मानी जी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सरकार के सेहत पे, लेकिन बतौर नागरिक एक सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इस तरह की राजनीति की शुरुआत जो बीजेपी ने की है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, मैं समझता हूं ये गलत है, और देश की जनता भी समझने लगी है कि ये गलत है। जहां भी विपक्ष है, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता के लिए इस तरह की आप काम करेंगे कि चलती हुई सरकार को आप गिराएंगे। नहीं, लेकिन बता रहे हैं ना, वो जलालत, सोचिए कितना भरे बैठे हैं वो जलालत की बात कर रहे हैं, अपमान की बात कर रहे हैं। यानी जी मैं कंप्लीट कर दूं अपनी बात को, फिर वो जलालत की बात तो आ रही हूं। सिद्धार्थ जी, अजय शुक्ला जी का भी एक ओपनिंग कमेंट चाहिए। मुझे कुछ चीजें याद हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार जी महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली आए, और जब दिल्ली से बॉम्बे गए तो मुख्यमंत्री नहीं थे एयरपोर्ट पे उतरते ही, वो इंदिरा जी से मिलने आए थे तो बतौर मुख्यमंत्री आए थे। तो ये होता रहा है पहले भी।